नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। 100 दिन में भी करण सेना नहीं। जी हां, कार्यकारिणी अभी तक नहीं बन पाई है। नई कार्यकारिणी पुरानी कार्यकारिणी से ही अभी तक काम चल रहा है। इसीलिए बीजेपी ने इस पर अब सवाल उठाए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के ऊपर नेतृत्व को लेकर, जो गुटबाजी को लेकर जो पहले से सवाल उठ रहे थे, अब नई कार्यकारिणी नहीं बनने से बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं के अनुसार कांग्रेस के नेता मजबूत विपक्ष होने का भले ही लाख दावा कर ले, लेकिन जो नेता अपनी कार्यकारिणी ही नहीं बना पा रहे हैं, वो आखिर क्या रोड मैप तैयार करेंगे, ये सवाल बीजेपी ने पूछा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें पहले राज्य के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ बीजेपी और कांग्रेस के इस पर रिएक्शन आए हैं। आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और 100 दिन से अधिक हो गए कांग्रेस की प्रदेश उत्तराखंड की कार्यकारिणी अब तक गठित नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी कार्यकारिणी के लिए योग्य लोग ही नहीं मिल रहे और वहां इस प्रकार के लोगों का अकाल हो गया है। उनके साथ जितने काम करने वाले अच्छे लोग थे वो सब उनको छोड़ के जा चुके हैं, कुछ छोड़ के जाने की प्रक्रिया में। अपनी चिंता करे, हमारी चिंता न करे। कौन फ्लॉप हो रहा है, कौन सही साबित हो रहा है, इसका निर्णय जनता करेगी या कार्यकर्ता करेंगे। पहले भाजपा को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 100 दिन उनकी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, क्या उन्होंने इस राज्य के लिए किया। चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार को कम करने की बात हो, इन बातों में उनको जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की यही है कि 100 दिन में महाभ्रष्टाचार हुआ है, नौजवानों के हितों में कुठाराघात हुआ है। तो नई कार्यकारिणी का क्यों नहीं गठन हो पा रहा है, नहीं बन पा रही है, इसके पीछे कई सारे सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। वो कह रही है कि क्या योग्य नहीं मिल पा रहे हैं व्यक्ति, इसलिए देरी हो रही है, क्या गुटबाजी है इसलिए देरी हो रही है। ये तमाम सवाल जिन पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजू मौर्य जी हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है राजू जी आपका। नवीन ठाकुर जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवीन जी। नवीन जी, आप लोगों ने तो सवाल उठा दिया कि भाई योग्य लोग नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए कार्यकारिणी, जो नई कार्यकारिणी है, कांग्रेस नहीं बना पा रही है। क्या वाकई में यही रीजन है या फिर एक दो रीजन आपको इसके पीछे और दिखते हैं? क्योंकि नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि 100 दिन के कार्यकाल के अंदर अंदर कुछ न कुछ नई कार्यकारिणी बनेगी, कुछ कदम उठाए जाएंगे और कांग्रेस में जो एकजुटता करने की कोशिश है, एक साथ सबको लेकर चलने की कोशिश है, जो कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है लेकिन दिखता नहीं है, वो होगा, लेकिन हुआ नहीं करण मेहरा साहब के इस 100 दिन के कार्यकाल के अंदर। कहां पर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में दिक्कत है? क्यों नई कार्यकारिणी जो है वो नहीं बना पा रही है? क्या गुटबाजी जो है, अलग अलग गुट हैं, एक साथ सब लोग नहीं आ पा रहे हैं, ये एक बड़ी वजह आप लोग मानते हैं, या योग्य लोग नहीं मिल पा रहे, जिसका आप लोगों ने जिक्र भी किया है? शंकर दत्त जी, इस सवाल का जवाब कांग्रेस के लोगों ने बहुत बार दे दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जी ने कहा, स्पष्ट जवाब दिया, और कोई इनका बड़ा नेता बोल नहीं पाया, स्पष्टीकरण नहीं मांग पाया उनसे। हरक सिंह रावत जी ने कहा कि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस कमजोर हो रही है और नौजवानों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। तो ये एक लाइन अपनाना में कांग्रेस के लिए पर्याप्त है। हाँ, ये अलग बात है कि वो शुतुरमुर्ग की तरह जो है सामने खतरा देख के रेत में मुंह छुपा रहे हैं, या अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं, या अपने बचाव में जो है कुतर्क बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दों को यहाँ से वहां भटका रहे हैं, अलग बात है। लेकिन कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जैसा मर्जी वो बचाव करे, जैसे मर्जी जो है तर्क गढ़े, कुतर्क रखें, इससे हमें ज्यादा फायदा नहीं है, ना हमें ज्यादा इनके अंदरूनी मामला पड़ना है। वो जनता सब जातीय जनता के सामने है, उनके अंदरूनी संगठन में जैसे मर्जी उठापटक हो, चाहे इनके 8 गुट हो 10 गुट हो, ये इनका आंतरिक मामला है। लेकिन जो आपने मुझसे सवाल की थी उसका जवाब तो इनके खुद के नेता दे रहे हैं बार बार। लगातार जो है नौजवानों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे पास 25 में 20 से 25 इनके बड़े नेता कतार बंद है, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आने वाले समय पे उस उपयुक्त समय में हम ज्वाइनिंग कराएंगे। बहुत सारे लोग जो है व्यक्तिगत मुझसे भी संपर्क में है और लगातार दिख रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दिख रहा है किस प्रकार जो है लोग कांग्रेस छोड़कर और कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है तो अन्य जगह में जा रहे हैं। भाजपा नहीं, अन्य जगह में भी जा रहे हैं। उत्तराखंड में आप पिछले 6 महीने का ही उदाहरण उठा के देख लीजिए, कितने लोग लगातार कांग्रेस छोड़ चुके हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे इनके जो अनुभवी बुजुर्ग नेता हो, सभी जो है श्रेणी के नेता
कांग्रेस छोड़ के लगातार जा रहे हैं और इसका कारण स्पष्ट है। कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस के द्वारा किए गए काम केवल और केवल कांग्रेस अब आरोप लगाने तक सीमित रहेगी, वो भी केवल टीवी चैनल पर अखबार तक। धरातल पर न कांग्रेस के पास कैडर है, न कांग्रेस जनता का विश्वास जीत पाई, न ही कांग्रेस के पास जो है कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज है जो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सके या मुकाबले में ही ला सके। कांग्रेस कहीं मुकाबला करने लायक की कैडर भी कांग्रेस के पास बचा नहीं। ठीक है, दीप बोरा साहब, क्या ये बात सच है जिसका जिक्र नवीन ठाकुर जी कर रहे हैं? क्यों अभी तक नई कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है? देखिए, नई कार्यकारिणी कब बननी है, कैसे बननी है, और अभी चुनाव में हमारी सिर्फ 8 सीटें ज्यादा आई हैं और हम चुनाव में बहुत अच्छा किया क्योंकि 19 सीटें हम 800 से 1500 में के बीच के अंतराल से हम हारे हैं। और कार्यकारिणी भी आपको थोड़ी दिनों में मिलने वाली है, ज्यादा महीना। होमवर्क पूरा हो चुका है, करण मेहरा जी उसमें होमवर्क कर रहे हैं प्रभारी जी के साथ, और अब हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष के साथ मिल बैठ के, और मुझे लगता है कि आपको अगले महीने में एक सूक्ष्म और अच्छी कार्यकारिणी आपको मिलेगी। और रही बात अभी जो नवीन भाई ने बहुत कुछ कहा, देखिए ये बताएंगे कि मदन कौशिक को बताना चाहिए क्यों हटाया और उन्हें क्यों ले आए, जिनके अनाप शनाप बयान से हमेशा भाजपा की किरकिरी हुई। दूसरी बात, हरक सिंह रावत जी की ये बात तो इनको याद है नवीन भाई को, लेकिन ये बात भी याद रख ले कि टीएसआर सरकार में जब हरक सिंह जी ने कहा था कि ना तो टीएसआर कुछ कर पाए, ना हम लोग मंत्री बन के कुछ कर पाए, हम दूसरी सरकारों में तो काम कर पाए थे लेकिन इस सरकार में हम काम नहीं कर पाए। इनको बताना होगा, ये हरक सिंह जी का नाम ले रहे हैं कि हरक सिंह जी तुम्हें क्यों छोड़ के कांग्रेस में आए, ये तो इनसे बताया नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये है कि ये बड़े ही बखान कर रहे हैं कि लाइन लगी हुई है, कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें कांग्रेस से इतनी मुश्किल है तो कांग्रेस का नाम जपते ही क्यों हो? कांग्रेस से इतनी मुश्किल है तो कांग्रेस के लोग भी तो तुम ही ले रहे हो। अभी कुछ लोग छोड़ के आप में चले गए, वहां तो आप तो दिख ही नहीं रही। वहां तो वो लोग हैं जो अति महत्वाकांक्षा रखते थे कांग्रेस में, उन्हें कांग्रेस ने सब कुछ दिया, बेचारे गिलियारे थे, उनका अक्कड़ बक्कड़ नहीं हो रहा था। हमने कहा चलो दूसरी दुकान। नहीं, उनका कहना है कि अच्छे लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, योग्य लोग नहीं मिल पा रहे हैं आपको। योग्य लोग कांग्रेस में ही है, जो अयोग्य लोग थे, अति महत्वाकांक्षा रखते थे, जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए ही था और अक्कड़ बक्कड़ और करना था, तो वो लोग चले गए। और जो गांधीवादी हैं, गांधीवादी विचारधारा पे रखते हैं, चाहे संघर्ष कितना लंबा हो, लेकिन उसका आनंद भी बहुत आएगा जब हम संघर्ष से आगे पूरी जीत पाएंगे तो। और हमारी चिंता ना करिए, अभी तो इनके नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जरा उनकी चिंता करिए, जो किरकिरी कई बार अपने बयानों से करा चुके हैं कि वो कैसे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की चलाएंगे। हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन अगर कांग्रेस तुम्हें इतनी बुरी लगती है तो कांग्रेस के नेता तो तुम सीधा बुला के उनको तो वरमाला डाल के अच्छी पोस्टें दे रहे हो, और नवीन भाई जैसे जो बेचारे दरिया बिछाते रह गए आरएसएस की, इन्हें तो कुछ भी नहीं मिला। ये बेचारे क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो कांग्रेस को दो और दो। ठीक है, मैं नवीन जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन राजू मौर्य जी से एक सवाल ले लेते हैं पहले। राजू जी, अभी ये दीप बोरा साहब ये कह रहे हैं कि एक आध महीना और लगेगा, लेकिन सवाल इसमें यह है कि भाई 100 दिन का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल हो गया है, पुरानी कार्यकारिणी से ही काम चलाया जा रहा है। जैसे कि बीजेपी कह रही कि भी योग्य लोग नहीं है इसलिए देरी हो रही है, कांग्रेस में एकजुटता नहीं है इसलिए देरी हो रही है, आपको क्या नजर आता है? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। जी, कांग्रेस किस तरीके से अपने संगठन का विस्तार करना चाहती है या किस तरीके से, ये उनका अपना एक व्यक्तिगत पार्टी का अपना एक डिसीजन होगा कि उनको किस तरह काम करना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि लाइन लगाकर कांग्रेस के तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं, तो एक चीज जनता के लिए सामने नजर आती है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो होता है वो उसके लोगों से उसकी विचारधारा होती है, जो लोग उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, जो उसके पदाधिकारी होते हैं, उनसे उसकी विचारधारा होती है। और यदि सारे कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने में लेकर के कहती है कि हाँ हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा
वो चला रहे हैं तो संभव नहीं है। अगर आज कांग्रेस के लोग, जैसा कि दीपुरा जी ने भी कहा कि कांग्रेस के लोगों से अगर इतनी तकलीफ है तो वो क्यों ले रहे हैं। देखिए पिछले लंबा अरसा बीता, पिछली सरकार गई, तमाम कांग्रेस के लोग उनके यहाँ जो कांग्रेस में मंत्री थे वो जाकर भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन गए, और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों पे आरोप लगाए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए हुए थे, उनको अपने यहाँ मंत्री बनाकर बैठा दिया। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दर्शाता है कि उत्तराखंड की जनता को केवल छलने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो यहाँ पर राज्य को लेकर सोच है वो एक है, वो एक लेकिन आपको भी तो कई नेता छोड़ के चले गए हैं मौर्य साहब। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों में ये तो स्वाभाविक है। हाँ। कोई भाजपा में कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस का हमारे यहाँ आएगा, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन राज्य के डेवलपमेंट पे क्या किसकी सोच है और किस तरीके से मजबूती से हमें राज्य के विषयों को उठाना चाहिए, ये अति महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य, मैं बार बार कहता हूँ, अपनी हर डिबेट में कहता हूँ, इतना लंबा अरसा उत्तराखंड राज्य बने हुए हो गया, क्या हम लोगों को पक्ष विपक्ष को मिलकर के इस विषयों पर काम नहीं करना चाहिए, इन विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए कि क्यों ना हम अच्छे अस्पतालों को स्टैब्लिश करें पहाड़ों पर, हम बेरोजगारी पलायन पर काम करें। क्या पक्ष विपक्ष, देखिए अगर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष की भूमिका में 18 विधायक लेके कांग्रेस बैठी हुई है और अन्य निर्दलीय भी जीत के आए, तो सब लोग मिलकर के अपने क्षेत्रों में इस तरह का काम क्यों नहीं करते कि वहां पर अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल बने। देखिए उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी जरूरत है कि यहाँ पर अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल बने। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं बार बार डिबेट में बैठता हूँ, संगठन किस तरह से बनेगा कांग्रेस का और भाजपा का विषय ये उत्तराखंड का नहीं है। उत्तराखंड का विषय ये है कि बस्तड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छे अस्पताल और अच्छे स्कूल कैसे बनेंगे। मैं डिबेट को भटकाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दोनों पार्टियों के लोग बैठे हैं, कृपया इन विषयों पर भी काम करें और संगठन जो बने वो उत्तराखंड राज्य के विषयों पर काम करें। ठीक है, अब बोरा साहब, नवीन जी अब आप बोल सकते हैं। देखिए जैसे अभी राजू मौर्य जी ने जवाब दिया तो कांग्रेस को बचाते हुए, कांग्रेस के बचाव करते हुए केवल भाजपा पर याद, दोनों ने 10-10 वर्षों तक जो उत्तराखंड में सरकारें चलाई, जब 17 में कांग्रेस उत्तराखंड को छोड़ के गई तो इस राज्य में कितने अस्पताल थे, कितने वेंटिलेटर थे, कितने ऑक्सीजन प्लांट थे, कितने डॉक्टर थे, इस पूरे प्रदेश की जनता जान गई। जब 17 में कांग्रेस विदा हुई थी केवल 1026 डॉक्टर थे। राजू मौर्य जी ने वो नहीं बता रहा है कि 1500 डॉक्टर हमने केवल 5 साल में भर्ती किए। जब कांग्रेस विदा हुई 116 वेंटिलेटर थे, 3000 है। राजू मौर्य इससे नहीं बता रहे हैं, और क्योंकि इनकी एक टीम है, इसको तो बचाना है और घुमा फिरा के जो है भाजपा पर ही हमला करना है। लेकिन इस प्रदेश की देशतुल्य जनता, आप टीवी चैनल पे जो मर्जी बोले, जैसे मर्जी आरोप लगाएं, हमने इस प्रदेश की जनता की सेवा की है। हमने संकल्प किया है कि इस प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लाएंगे और उसके लिए हमारा संगठन, हमारी सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आप देखिए दिन रात लगे हुए हैं। अभी नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित होकर आए, 1.5 लाख करोड़ के कार्य तो पहले से केंद्र की सहायता चल रहे हैं और भी जो है सौगात लेकर आए। 1208 टावर अब बीएसएनएल के उत्तराखंड लाएंगे। दुरुस्त क्षेत्रों तक जो हम संचार की व्यवस्था पहुंचा रहे हैं। हमने दुरुस्त क्षेत्रों तक जो पहले चिकित्सा सहायता केवल कुमाऊं और गढ़वाल के 2 अस्पतालों में थी, आज उनको जिला मुख्यालय तक हमने पहुंचाया। 207 टेक्नोलॉजी की जांचें निःशुल्क हो रही। हमने रोजगार के माध्यम में भी कांग्रेस के शासनकाल में स्टार्टअप होम स्टे का जो पंजीकरण था केवल 100 कुछ लोगों ने कराया था, युवकों ने। हमारी सरकार ने 5 साल में 4500 युवाओं ने जो है होम स्टे में पंजीकरण कराया, और वो 4500 जो पंजीकरण कराया वो केवल 4500 नहीं है। एक होम स्टे का अगर हमारा युवक बेरोजगार भाई पंजीकरण कराता है तो 8 से 9 लोगों को रोजगार देता है। और आम आदमी पार्टी का जो आप देख लीजिए, दिल्ली में एक धावक जो कॉमनवेल्थ गेम में हमारी सोनार खिलाड़ी मुझे जीत के आई, उसने स्पष्ट कहा कि आपके धन्यवाद के लिए धन्यवाद केजरीवाल जी, बधाई दे। लेकिन 20 वर्षों तक आपने हमारी कोई सहायता नहीं की। तो उसको जवाब देने की बजाय अरविंद केजरीवाल जी के विधायक और मंत्री उन पर हमला करते हैं और कहते हैं आप तो यूपी के लिए खेलती हो। उन्होंने अपने 20 वर्षों के मेडल और उनके सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड जारी कर दिया, तो इनके मुंह पर तमाचा है, उस विषय में नहीं बोलेंगे। लेकिन धरातल पर जनता जानती है किसने काम किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी यही मुद्दे उठाकर जनता के बीच गई थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली मॉडल देख लिया इनका क्या हाल हुआ। इसीलिए 70 विधानसभाओं में से 68 पर जमानत जब्त हुई।
जो इनके मुख्यमंत्री के मुख्य प्रत्याशी थे कर्नल कोतवाल, वो भी समझ गए दिल्ली दरबार की महिमा। उन्होंने भी जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली। उसके बाद भी फिर पकड़ कर किसी को जो जबरदस्ती प्रदेश अध्यक्ष चलाए, उन्होंने भी जो है पार्टी छोड़ दी। तो आम आदमी पार्टी का धरातल पर कुछ है नहीं, केवल टीवी चैनल पर बैठकर ये टीम का बचाव करना, क्योंकि ये टीम के साथ दिल्ली में सरकार बना चुके हैं। ये अरविंद केजरीवाल के पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव सत्ता में आने से पहले हिंदुओं का पीटते थे, मेरे पास इतने बड़े 4 बैग हैं शीला दीक्षित के खिलाफ, आते जेल में भेज देंगे। वो 4 बैग कौन से खड्डे में चलेगा आज तक पता नहीं। आते ही जो है कांग्रेस की गोद में बैठ के सरकार बना ली। तो सत्ता के लिए जो है ये लोग कहां तक जा सकते हैं, इस प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए देवभूमि के देवतुल्य जनता ने इनको पहचाना और इसलिए इनका वोट प्रतिशत देख लीजिए और इनको जो है कहां पे खड़ा कर दिया। क्या इनका स्थान उत्तराखंड में है ये तय कर दिया। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। हमने 5 वर्ष तक उत्तराखंड की देशतुल्य जनता की सेवा की और आगे भी हम करते रहेंगे। इसलिए उत्तराखंड की जनता ने सारे विचार तौर से हमें चुना। अब चाहे कांग्रेस के लोग परेशान हो, चाहे आम आदमी पार्टी के परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त जो है सबकी हालत एक जैसी है। मुख्य चुनौती सबके लिए भाजपा है। किसी भी तरह से सब मिलकर भाजपा को घेरें, लेकिन उत्तराखंड की देशतुल्य जनता जिसके साथ है, पूरे भारत में जनता जिसके साथ है, जिसके पक्ष में है, उसको इनके घेरने से कुछ नहीं होगा। हमने काम किया है, काम कर रहे हैं, काम करेंगे। इसलिए जनता का आशीर्वाद, ये और प्यार हमेशा हमारे साथ था और हमारे साथ रहेगा। ठीक है वोरा साहब, ये जवाब दीजिएगा आप नवीन ठाकुर जी का, लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि कार्यकारिणी को लेकर क्या प्रदेश अध्यक्ष निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या आलाकमान की तरफ से उनको फ्री हैंड नहीं है, या दिक्कत कहां पर आ रही है? थोड़ा सा समझाइए तो सही। आप क्या समझना चाहते हैं? अभी 100 दिन का कार्यकाल माननीय करण मेहरा जी को हुआ और अभी जुम्मा उस पे काम हो रहा है। देख रहे हैं कि हमने बड़ी कार्यकारिणी बनानी है, छोटी बनानी है। कई अध्यक्षों ने तो 1-1 साल के बाद अपनी कार्यकारिणी बनाई। भाई कार्यकर्ता जो अच्छा योग्य कार्यकर्ता होगा, जो पहले काम करते हुए हैं, जिन्होंने युवा कांग्रेस में काम लिया, उनको अगर मुख्य धारा में लाना है, उस पे काम चल रहा है। तो मुझे नहीं पता कि किसको, भाजपा को आपत्ति है या मीडिया को आपत्ति है। 100 दिन का कार्यकाल कोई बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता और युवा प्रदेश अध्यक्ष है। मीडिया ही हमें कहता था कि कुछ चेंजेस लाने चाहिए कांग्रेस में, और उसी के मद्देनजर एक युवा अध्यक्ष आया है जिसकी खाटी कांग्रेसी रहे हैं, उसका पूरे परिवार, और यूपी के टाइम पे उनके पिताजी और सारा परिवार मंत्री रहे हैं कांग्रेस से। हर चीज जो होगी वो चिंतन और मनन के बाद होगी। इसमें आप लोग धीरज रखिए, और जो मैंने आपको बताया है कि अगले महीने हमारी कार्यकारिणी आपके सामने सूक्ष्म और अच्छी कार्यकारिणी आपके सामने होगी, और इसमें सारा जो अभी तिरंगा यात्रा चल रही है, उससे पहले गढ़वाल के दौरे पे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, कुमाऊं के दौरे पे थे, नेता प्रतिपक्ष थे, प्रीतम सिंह जी थे, हरीश रावत जी थे। तो सब मिल बैठ के अगले महीने आपके सामने एक अच्छी कार्यकारिणी आएगी। रही बात नवीन ठाकुर जी की, नवीन ठाकुर जी के पास मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने को है। जो TSR सरकार में, भाजपा की सरकार में ये हमेशा कहते हुए आए हैं, वही रटा रटाया जवाब हमारे छोटे भाई हमेशा देते हैं और वही वो दे रहे हैं। कुछ नया क्या है? नया आप बताइए ना क्या है? ऑल वेदर रोड भी हो गई, वो भी आधी टूटनी शुरू हो गई, और कर्णप्रयाग लाइन में हम बोल ही चुके हैं बार बार। वो ये हमें ना बताए कि भाजपा कुछ कर रही है। भाजपा अब अंदरूनी लड़ाई से जल्दी उसकी लड़ाई सड़क पे आने वाली है। मैं आपको बड़े दावे के साथ और इसे चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, जो लड़ाई दबी हुई थी अब वो कुछ ही दिनों बाद लड़ाई बाहर आई, और ये नवीन ठाकुर जी जानते हैं। ये माने ना माने, ये हमें कितने भी धड़ों में बता दे, लेकिन ये जानते हैं कि इनके यहाँ पे जो अभी कार्यकलाप हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरह यतीश्वरानंद और पूरे इनके दूसरा माया मंडल जो है धामी जी का, उनको बेइज्जती करके हटाया गया है, तो पता लग जाएगा। पहले तो उन्हें मंत्रालय से हटवाया, अब प्रदेश अध्यक्ष जी से हटवा दिया। तो हमारी चिंता ना करें, थोड़ा कभी कभी अपनी पार्टी में भी मीडिया के समक्ष बोल देना चाहिए कि उनको भी पता लग जाए कि हाँ हमारी बातें बाहर आ रही है, हम ठीक हो जाएं। नवीन जी, क्या दिक्कत है? क्या कुछ सब कुछ ठीक है पार्टी में? वोरा साहब तो अंदर की बात बता रहे हैं। देखिए
देखिए इनके खुद के घर की हालत ऐसी है तो लगता है जी भाई को कि हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, ऐसी कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दीक्षित इन तैसी। नहीं, आजकल ये बहुत चल रहा है ना, बिहार में अभी ताजा उदाहरण देखा आपने, कुछ पता नहीं कहाँ पर क्या हो जाए। नहीं, वो तो राजनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन जो संगठन की बात है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा था। मैंने कभी 1 महीना 2 महीना वंश में जो अध्यक्ष बन जाते थे, 1-2 महीना पहले कागज चलती है, समय पर कागज पूरी होगी तो समय पर बन गया। माननीय मदन कौशिक जी ने उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड में पुनः सरकार बनाई, और जो नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी आए हैं उनके नेतृत्व में हम पुनः 24 के लोकसभा की 5 सीटें उत्तराखंड से जिता कर देंगे। मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमने 14 का भी यहाँ पर गया 5 सीटें जीती, हमने 19 में भी 5 सीटें जीती, और 24 में भी उत्तराखंड की देश जनता 5 सीटें में जिता कर दे रही है लोकसभा की। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। मदन कौशिक जी के पास पहले मंत्री का दायित्व था, वो दायित्व बदल के प्रदेश अध्यक्ष का दिया, उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। नवीन भाई अब तो पैदल कर दिया उनको। वो सम्मानित नेता है, बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी को, और आप बहुत जल्दी आप देखिएगा कि उनके पास भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दायित्व उनको देने जा रही है, जिस दायित्व की वो आपसे पहले काम कर रहे हैं, जिस दायित्व को, उस दायित्व की बारी दूसरे कार्यकर्ता की आई। ये भारतीय जनता पार्टी है जी भाई, हम क्या रहा नहीं राष्ट्रीय दिग्गज 18 साल हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है, पुत्र को बनाने की नहीं, वो पूरी दुनिया जानती है। फिर पुत्र को बनाने की कोशिश हुई, पुत्र बेचारा चला नहीं, फ्लॉप हो गया, 40 में से 41 चुनाव हार गए उनके नेतृत्व में। फिर माता जी ने जगदीश साहब ने मेरा जवाब रह गया है। आ रहा हूँ मौर्य साहब आपके पास में। हमारे लोगों ने कांग्रेस के पास चुनने की आजादी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ ये जुमले पिछले 5 साल 6 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ। जुमला नहीं है ये, जुमला नहीं है ये। गांधीवादियों की बात है, उसे वेट करना आता है, उसे लड़ना आता है, उसे संघर्ष करना आता है, और हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हमें पता है हमें परिश्रम की जरूरत, और परिश्रम पार्टी भी कर रही है, पार्टी का कार्यकर्ता भी कर रहा है। ऐशो आराम ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अंडानी अंबानी के हाथ में खेल रही है। तो हमारे मेरा जवाब तो ले लीजिए, मेरा जवाब तो इस डिबेट में नवीन भाई ठीक है, आपकी सरकार, मौर्य साहब आप बोल सकते हैं वहाँ। सरकार के मैं नवीन भाई को जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारी 70 में से 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। जब आप यहाँ की बात कर रहे हैं और दिल्ली के तमाम उदाहरण दे रहे हैं, तो मैं भी बोलना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर तो आपके भी तमाम आपके लोगों की भी जमानतें जब्त हो गई पंजाब के अंदर। तो ये विचारधारा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति प्रेरित है। रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड के अंदर भी हम लोगों ने अभी पहला चुनाव लड़ा है, और निश्चित रूप से आने वाला समय परिवर्तन का समय है। परिवर्तन और जनता इस चीज का जवाब जरूर देगी। किस तरीके से, मैं बार बार कहता हूँ, जब बात होती है तो होनी चाहिए कि जिस तरीके से मियाँवाला का फ्लाईओवर जो जर्जर अवस्था में, गिरने वाला अवस्था में, उस पर कोई बात नहीं होती। उत्तराखंड के अंदर अच्छे अस्पताल, उस पर कोई बात नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष, देखिए सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होता है, और सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए। हमने 1 2 4 बताएगा कि हमने, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कि हमने इतने हाई सेंटर हॉस्पिटल पहाड़ों पर बनाए। मैं लगातार बार बार इस विषय को उठाता हूँ, और मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं उनकी आवाज बनता हूँ जो सबसे दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं। देखिए, हम आज चाहे बोरा जी हो, चाहे नवीन जी हो, चाहे हम हो, हम तो देहरादून में रहते हैं, और भगवान न करे अगर सुख दुख पड़ता है तो हमारे लिए अच्छे अस्पताल बगल में खड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो सबसे इंटीरियर क्षेत्र में रहते हैं। उनके लिए अच्छे अस्पताल हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, मैं सहमत हूं मौर्य साहब आपकी इस बात से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। शुक्रिया मौर्य जी और दीप वोरा साहब और नवीन ठाकुर जी, आप तीनों जुड़े, आपने वक्त दिया। फिलहाल नई कार्यकारिणी का गठन कब होगा ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बहुत जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, लेकिन सवाल बीजेपी उठा रही कि क्या आखिर देरी क्यों हो रही है? क्या योग्य व्यक्ति नहीं है? क्या फ्री हैंड प्रदेश अध्यक्ष को नहीं है, या आलाकमान की तरफ से ही कोई मामला रुका हुआ है? देखना होगा कब तक नई कार्यकारिणी का गठन कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में
कर पाती है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।